दोस्तों स्वागत है आपका ऑटो साइंस के एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फीचर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि गाड़ी में जब हमारे डिफरेंट कंट्रोल्स दिए जाते हैं ना, किसको हमें कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कौन सी चीज़ किस लिए दी जाती है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना। ये वीडियो आपके काफ़ी ज़्यादा काम के लिए आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहली चीज़, जब भी हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं ना, पूरा फोकस हमारा गाड़ी को चलाने को लेके होता है। अब जो नए-नए ड्राइवर्स आजकल गाड़ी सीख रहे हैं ना, उनको वही फीचर डिस्ट्रीब्यूशन या फीचर का यूज़ नहीं पता कि हमें कौन से टाइम पे किस फीचर का यूज़ करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं, आजकल मैक्सिमम लोग जो है हाई बीम पे चलते हैं, चाहे आप टू व्हीलर ले लीजिए, चाहे फोर व्हीलर ले लीजिए। अब अगर आप उन्हें पास लाइट देंगे ना, तो वो पास लाइट का मतलब ही नहीं समझते हैं, वो हाई बीम में ही चलते रहते हैं। और हम उन्हें बोलते हैं कि भाई ये लो बीम नहीं कर रहा है, ये पास नहीं दे रहा है, या पास लाइट का यूज़ नहीं कर रहा है। तो उनको भाई यूज़ करना आता ही नहीं है। उनका बस ये है कि हमें हेडलाइट ऑन करनी है और हमें गाड़ी को चलाना है। अब सामने वाला अगर फ्लैश दे रहा है उन्हें या पास लाइट दे रहा है, तो उन्हें उसका कोई मतलब नहीं पता। उनको बस अपना गाड़ी चलाने से मतलब है। तो ये मिस्टेक आप ना करें, क्योंकि ये चीज़ बहुत डेंजरस हो सकती है और किसी भी टाइम रोड पे एक्सीडेंट हो सकता है। तो बेसिक कंट्रोल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपका जो ये स्टीयरिंग व्हील है ना, इसका एडजस्टमेंट आपको पता होना चाहिए। स्टीयरिंग को जब भी आप एडजस्ट करेंगे ना, नीचे पे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लीवर दिया जाता है जो कि आपका हाइट को एडजस्ट करता है। अब इसको अगर आप यहाँ से ओपन करेंगे ना, ये देखिए, ये मैंने ओपन कर दिया, तो आपका जो स्टीयरिंग है ना, ये देखिए, ये नीचे हो सकता है और ऊपर हो सकता है। तो इसको आप हाइट के अकॉर्डिंग, अगर आपकी हाइट कम है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं, जिससे दिक्कत ना आए। तो मैं इसको प्रेफरेबली अपनी हाइट के हिसाब से सेट करता हूँ। और उसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पर देखिए लॉक बटन है ना, इसको आप ऊपर की तरफ, थोड़ा टाइट होता है, देखिए लॉक हो गया। तो इसको अच्छे से लॉक कर दीजिए। उसके बाद क्या होगा ना, आपका स्टीयरिंग उसी पोजीशन में फिक्स हो जाएगा, जिसके बाद भाई आपको दिक्कत नहीं आएगी। इजीली आप अपने मनचाही पोजीशन में स्टीयरिंग को सेट कर सकते हैं। ये तो सबसे बेसिक चीज़ हो गई। और कितने लोग हैं भाई जो इसको फॉलो करते हैं, वो गाड़ी में बस बैठते हैं, स्टीयरिंग को पकड़ते हैं और आगे पीछे सीट करने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। स्टीयरिंग का एडजस्टमेंट भी देखिए, आजकल हर गाड़ी में बेसिक एडजस्टमेंट तो दिया जाता है, जो कि है हाइट का। ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, स्टीयरिंग में अगर कंट्रोल दिए गए हैं तो उनको भी आप समझिए। देखिए, सबसे पहले हॉर्न की प्लेसमेंट आपको समझनी है। हॉर्न भाई कई गाड़ियों में सेंटर में दिया जाता है। आप सेंटर में प्रेस करेंगे तो जो हॉर्न है आपका यूज में आएगा। अब टाटा की गाड़ियों में ना एक्सेप्शन होता है, इनमें साइड में भाई हॉर्न दिया जाता है, लेफ्ट में और राइट में। तो ये जो हॉर्न की प्लेसमेंट है ना, ये मुझे पर्सनली अच्छी लगती है, क्योंकि जब मैं एक हाथ से स्टीयरिंग को होल्ड करता हूँ, जब मैं गियर चेंज कर रहा हूँ, तो मैं हॉर्न का यूज कर सकता हूँ। ईजी रहता है, कन्वीनियंट रहता है। पर आप हमेशा हॉर्न का यूज करिए जब भी आप ओवरटेक कर रहे हैं, सामने वाले को गाइड कर रहे हैं। हॉकिंग नहीं करनी है। हॉकिंग और हॉर्न में यही डिफरेंस होता है। हॉर्न आप एक बार लाइट प्रेस करते हैं, हॉकिंग में क्या होता है, आप कंटिन्यू हॉर्न को प्रेस करके रखते हैं, या बीच बीच में थोड़े थोड़े गैप के बाद हॉर्न को दबाते रहते हैं। तो वो चीज़ काफ़ी इरिटेटिंग हो सकती है। रोड रेज का सबसे बड़ा कारण हॉकिंग भी होता है। तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, अननेसेसरली यूज़ ना करें। अगली चीज़ में आते हैं कि अगर यहाँ पर बेसिक कंट्रोल्स दिए गए हैं, तो कोशिश करें आप उनको पूरी तरह से इस्तेमाल करें। अगर टेलीफोनिक बटन दिए गए हैं तो गाड़ी चलाते हुए तो आपको इनको इस्तेमाल नहीं करना है, पर बेसिक कंट्रोल आपको पता होने चाहिए कि भाई जैसे यहाँ पर ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, ये वॉल्यूम का बटन आप देख सकते हैं, ये ट्रैक को चेंज करने का बटन होता है, ये वॉल्यूम को उठाने का, काटने का, और भाई म्यूट करने का बटन यहाँ पे दिया गया है। कुछ कुछ गाड़ियों में यहाँ पे क्रूज कंट्रोल दिया जाता है। अगर क्रूज कंट्रोल आपको गाड़ी में दिया गया है तो आप उसका भरपूर इस्तेमाल करिए। हाईवे में उसको यूज़ करना होता है, सिटी ट्रैफिक में आप उसको नहीं इस्तेमाल करें। और जब आप क्रूज कंट्रोल में गाड़ी को लगाएंगे ना, तो अननेसेसरी आप क्लच का यूज़ ना करें, गाड़ी को फ्री जाने दें। और ये चीज़ आप सिर्फ हाईवे में अचीव कर सकते हैं अच्छे एवरेज निकालने के लिए। अब बात करते हैं हम और भी कंट्रोल्स के, जो हमारे स्टीयरिंग में ही जुड़े होते हैं, जो कि है भाई आपके लेफ्ट स्टॉक और राइट स्टॉक। अब ये स्टॉक्स क्या होते हैं ना, देखिए इनमें जो है आपको डिफरेंट कंट्रोल्स दिए जाते हैं। बेसिक हम समझ लेते हैं। यूजुअली आपकी जो जर्मन गाड़ियां हैं उनमें थोड़ा सा रिवर्सेबल होता है, पर मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो हैं अपने स्टॉक्स को इसी तरह से देती हैं जो इस गाड़ी में है। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे जो है ना वाइपर का स्टॉक दिया गया है। वाइपर के स्टॉक में आप डिफरेंट सेटिंग देख सकते हैं। अब मेरी गाड़ी में जो है ना रियर वाइपर है, तो इसलिए रियर वाइपर के कंट्रोल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी में सिर्फ फ्रंट वाइपर है ना, तो आपको बस करना क्या है, जो आपका ये वाइपर का स्टॉक है ना, इसको अगर आप एक बार अपनी तरफ पुल करेंगे ना, देखिए पुल मतलब अपनी तरफ खींचना, इसको अगर आप अपनी तरफ ऐसे इस तरह से खींचेंगे ऊपर, तो आपका जो वाइपर है ये एक बार चलेगा। मतलब आपको सिर्फ अगर अपने वाइपर को क्लीन करना है, बहुत हल्की बारिश है, ड्रिजलिंग हो रही है, हल्का सा क्लीन करना है, तो इसको आप एक बार अपनी तरफ पुल करिए, तो आपका जो वाइपर है एक बार चल के रुक जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में वाइपर जो है कंटिन्यू चलता रहे, तो उसके लिए आपको करना क्या है, ये जो वाइपर है ना, ये जो वाइपर स्टॉक है, इसको आपको ऊपर की तरफ पुश करना है। मतलब ऊपर की डायरेक्शन में आपको इसको एक बार हल्का सा पुश करना है। देखिए ये, तो इससे क्या होगा, आपका वाइपर
एक मीडियम स्पीड में चलने लग जाएगा। मीडियम मतलब आप लोएस्ट सेटिंग बोल सकते हैं कि वो चलेगा 4 से 5 सेकंड बाद वो दोबारा चलेगा। तो उसमें क्या होता है ना, बहुत हल्की जब बारिश हो रही होती है, ज़्यादा हमें नहीं चाहिए वाइपर का यूज़, तो उसे हम हल्की सेटिंग में रखते हैं। अब अगर बारिश थोड़ा-सा मीडियम है, आपको थोड़ा-सा और स्पीड चाहिए, तो इसको आप एक बार और ऊपर कर दीजिए, तो स्पीड थोड़ा-सा बढ़ जाएगी। अब अगर बहुत तेज़ बारिश है, आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, आप चाहते हैं कि मैक्सिमम सेटिंग में आप अपने वाइपर को चलाएँ, तो इसको आप एक बार और ऊपर पुश कर दीजिए। ये लास्ट सेटिंग होती है, मैक्सिमम सेटिंग होती है, पर मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप इस सेटिंग में चलें। इसमें क्या होता है ना, वाइपर इतना तेज़ चलता है कि वो आपको थोड़ा-थोड़ा डिस्टर्बेंस भी करता है। तो मीडियम सेटिंग में चलेंगे तो आपका काम हो जाएगा, मोर देन सफिशिएंट होता है वो, और अपने वाइपर को आप वापस ले आइए। अब अगली चीज़ क्या है कि भई ये आप सेटिंग देखते हैं, कई वाइपर्स में होती है कि आप इस डायल को रोटेट करके ये सेटिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये सेटिंग क्या होती है, देखिए जब भी आप वाइपर की स्पीड को मिनिमम में, जो मैंने फर्स्ट लेवल बताया था, ये देखिए, इसमें जब आप एडजस्ट करते हैं ना, तो होता क्या है कि आपका वाइपर कुछ-कुछ सेकंड बाद, फॉर एग्जांपल 5 सेकंड बाद अपना सेकंड का राउंड कंप्लीट करेगा। तो वो जो गैप है ना, उसको कम करने के लिए ये जो है, ये रोटेटरी नॉब यहाँ पे दिया जाता है। इसको आप जितना बढ़ाते रहेंगे, अभी देखिए मिनिमम पे है तो 3 से 4 सेकंड लेगा। अभी ऊपर कर दूंगा तो 2-3 सेकंड और बढ़ जाएगा, फिर और डिले करूंगा। तो ये इसलिए होता है ना, कई बार बारिश इतनी हल्की होती है कि एक बार चलने के बाद कम से कम 7-8 या 10 सेकंड बाद दोबारा से हमें दिखना बंद हो जाता है। तो उस टाइम पे हम इसको यूज करते हैं। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं, अगर फीचर दिया गया है, ये भी काफी अच्छा फीचर है। अब अगली चीज के बारे में बात करते हैं, राइट साइड के स्टॉक के बारे में। राइट साइड के स्टॉक में ना हमें दिए जाते हैं हमारे लाइट्स के कंट्रोल। अब लाइट्स के कंट्रोल आप देख सकते हैं, ये जो एरो है ना, आपको उसके ध्यान में रखना है, ये हमेशा ऑफ में होना चाहिए, तो आपकी लाइट्स बंद है। दूसरी चीज, जब आप इसको इस तरह से ऊपर पुल करेंगे, ये जो साइन है ना, ये पार्किंग लाइट का साइन है। पार्किंग मतलब जो छोटे छोटे पायलट लैंप्स होते हैं ना आपकी हेडलाइट के अंदर, वो इससे ऑन हो जाते हैं। तो आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। हेडलाइट अगर ऑन करनी है तो आप इसमें जाइए, देखिए तो होता क्या है, बेसिकली ये आपका लो बीम का है, और ये जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं, ये हाई बीम का है। अब इसमें आपको देखिए पता कैसे चलेगा लो बीम हाई बीम का। जब आप लो बीम में चल रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पर कोई भी साइन नहीं दिखाई देगा। जब भी हाई बीम में चलेंगे तो यहाँ पर एक ब्लू कलर का साइन आएगा। अभी दिखाता हूं मैं। अभी तो देखिए गाड़ी बंद है, देखिए अभी दिखाता हूं मैं आपको। अब आप देखिएगा, देखिए ये ब्लू कलर का साइन आपने देखा, तो ये हाई बीम का साइन होता है यहाँ पे। तो ये आप पास लाइट की तरह यूज कर सकते हैं। आपकी जो यहाँ पर ये आप सेटिंग देख रहे हैं, अभी दिखाता हूं मैं आपको। ये जो आप सेटिंग देख रहे हैं, जिसमें ये हेडलाइट है आपकी, और ये आगे जो रेज बनी हुई है ना, ये लाइट का थ्रो है। तो ये अभी नीचे की तरफ है, मतलब ये लो बीम है, और ये हेडलाइट के आगे ये स्ट्रेट लाइन जो है, ये हाई बीम है, मतलब लाइट आपकी सीधी आगे जा रही है। तो हाई बीम का ये बटन है, अगर आप लो बीम में चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये बाई डिफॉल्ट मैं लो बीम में चलता हूं। अगर मुझे हाई बीम करना है तो मुझे इस लीवर को नीचे की तरफ पुश करना है, मतलब मुझे नीचे की तरफ इसे पुश करना है। अब देखिए ये हाई बीम हो चुकी है, और अगर आपको लो बीम में चलना है तो इसको आप अपनी तरफ खींचिए। तो ये लो बीम है। यूजुअली आप लो बीम में चलते हैं सिटी ट्रैफिक में, ज्यादा हाई बीम में नहीं चलना चाहिए, वरना सामने वाला ट्रैफिक जो है वो डिस्टर्ब होता है। अब देखिए पास कैसे देना है आपको। अगर आप हाई बीम में चल रहे हैं या लो बीम में चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको पास देना है ना, तो आपको इस लीवर को अपनी तरफ खींचना है। देखिए इस तरह से, आवाज आ रही है आपको? तो इस तरह से स्लीवर को अपनी तरफ खींचेंगे ना, तो आपकी गाड़ी जो है पास देगी, मतलब हाई बीम लो बीम होता रहेगा। तो सामने वाली गाड़ी भी समझ जाएगी कि भाई आप उसको पास लाइट दे रहे हैं। अब इसके दो यूज होते हैं। पास लाइट आपको किस तरह से देखिए यूज करनी है। एक तो आप पास लाइट का यूज तब करते हैं, सामने से कोई गाड़ी आ रही है, वो गलत आ रही है, ज्यादा स्पीड में आ रही है, या आप भी ओवरटेक कर रहे हैं, आपको उसको अलर्ट करना है कि भाई मैं ज्यादा स्पीड में हूँ, या आप ज्यादा स्पीड में हैं, आप गलत लाइन में। तो आप इस पास लाइट का यूज कर सकते हैं। आप उसे कंटिन्यू पास लाइट दीजिए, जिससे या तो वो ब्रेक ले लेगा या अपनी साइड में एडजस्ट हो जाएगा। दूसरी चीज जो इसका यूज होता है ना, जब भी हम किसी गाड़ी से ओवरटेक करते हैं रात के टाइम पे, तो कई बार सामने वाली गाड़ी को हॉर्न ऑडिबल नहीं होता है, तो पीछे से हम पास लाइट का यूज करते हैं, जिससे उसे पता चल जाए कि हम ओवरटेक कर रहे हैं या हमें साइड नहीं मिल रही है, हमारी स्पीड ज्यादा है, हमें ओवरटेक करना है। तो इस काम भी ये आता है। और तीसरा काम, अगर सामने वाला ट्रैफिक वाला आपको, ये सामने की गाड़ी आपको ये चीज कर रही है कि वो आपको पास लाइट दे रही है सामने से, तो आप समझ जाइए कि या तो आप गलत डायरेक्शन में है, या फिर आपकी लाइट जो है उसे डिस्टर्ब कर रही है। तो आप भी अपनी गाड़ी को लो बीम में कर दीजिए। ये इसका सही यूज होता है, और कई लोगों को ये यूज करना नहीं आता है। जब भी सामने वाला आपको एक बार डिपर दे, तो अगर आप अपनी साइड में आप सही चल रहे हैं, तो भाई आप जो है एक बार उसको भी पास लाइट दे दीजिए, जिससे उसको भाई शायद विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है, और अगर आप गलत चल रहे हैं तो आप भी अलर्ट हो जाएंगे। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं डैशबोर्ड के कंट्रोल के बारे में। देखिए डैशबोर्ड में ज्यादातर कुछ ऐसे मोटे कंट्रोल्स नहीं दिए जाते हैं। बस आपको जैसे यहाँ पर फॉग लैम्प मुझे दिया गया है, ये डेडिकेटेड बटन है, यहाँ पे इससे मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ। ये सेंट्रल लॉकिंग का बटन है, ये देखिए
ये भी मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। और बात करते हैं नीचे यहाँ पर एसी के कंट्रोल्स दिए जाते हैं। अब एसी के कंट्रोल्स में ना देखिए, ये ऑटोमेटिक एसी है। इसमें क्या करता हूँ मैं, जैसे ही मैं ऑटो में क्लिक करता हूँ ना, एक टेम्परेचर सेट हो जाता है और फैन स्पीड उसके अकॉर्डिंग जो है चेंज होती है। अगर आपके पास मैनुअल एसी है तो बट डिफरेंस ये होता है कि जो फैन स्पीड है ना, वो कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली कंट्रोल नहीं होती, आपको मैनुअली सेट करना पड़ेगा। इसमें जो है मैं ऑटोमेटिकली सेट कर सकता हूँ अगर मैंने ऑटो का बटन दबा दिया। पर अगर बीच में मैं फैन स्पीड को मैनुअली अगर चेंज करूंगा तो ये ऑटो मोड से हट जाता है। बस इतना ही डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब नीचे के कंट्रोल्स देख लेते हैं। ये भाई आपका फ्रंट डिफॉगिंग का हो गया, ये रियर डिफॉगिंग का हो गया, ये आपका एयर सर्कुलेशन का हो गया, और ये आपका एसी मोड सेलेक्ट करने का हो गया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिफॉगिंग की। देखिए, फ्रंट डिफॉगिंग आपको ऑन रखनी है जब भी इस टाइप का कुछ आपको फॉग दिख रहा है। विंटर्स में ये ज्यादा होता है। अब साइड का फॉग भी क्लियर हो जाता है। यहाँ पे आप डेडिकेटेड वेंट्स देख सकते हैं साइड विंडो के लिए। इनका जो एंगल है आप देख सकते हैं, ये विंडोज की तरफ है, तो कुछ सेकंड बाद ये विंडोज को भी क्लीन कर देगा फ्रंट वाली। तो हमेशा ध्यान रखिए, आपको डिफॉगिंग ऑन रखनी है जब आपकी फ्रंट ग्लास में या साइड ग्लास में धुंध हो जाती है। तो उस टाइम पे आपको करना क्या है ना, इसको या तो ऑन कर दीजिए अगर ऑटोमेटिक डिफॉगर नहीं दिया गया है, जबकि आजकल दिया जाता है मैक्सिमम गाड़ी में, पर इन केस नहीं है, पुरानी गाड़ी है कोई, हमेशा ध्यान रखिए टेम्परेचर को हाई में सेट रखना है आपको। मतलब आपको गर्म हवा थ्रो करनी है फ्रंट के ग्लास में, जिससे कंडेंसेशन प्रोसेस काफी हद तक कम हो जाए। तो उसके लिए आपको भाई हमेशा अपने एसी को कम टेम्परेचर में नहीं चलाना है, उससे भी क्लीन हो जाता है, पर इफेक्टिव तरीके से अगर आपको क्लीन करना है, जल्दी क्लीन करना है, तो गर्म हवा का इस्तेमाल करें। अपने टेम्परेचर को 26 से 30 के बीच में रखें, तो आपका जो ये फ्रंट डिफॉगिंग है ना, ये अच्छे से काम करेगी। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये तो बात हो गई डिफॉगिंग की। अब यहाँ पर एयर सर्कुलेशन का बटन दिया गया है। एयर सर्कुलेशन को आपको कुछ कुछ टाइम बाद यूज करना है। जिससे होता है क्या है, अंदर की जो रुकी हुई हवा होती है ना, कुछ टाइम बाद जो बहुत सैचुरेट हो जाती है, उसको रिफ्रेश करने के लिए, बाहर की इनटेक मतलब बाहर की जो फ्रेश हवा है वो अंदर आ सके, उसके लिए आपको इस बटन को बीच बीच में ऑन और ऑफ करते रहना है। स्पेशली जब आप एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, एसी क्या करता है, अंदर की हवा को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है। तो उस ड्राइनेस को कम करने के लिए आपको जो है इसको बीच बीच में ऑन ऑफ करते रहना है। अगर आप एसी यूज़ कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, विंटर्स के टाइम पे कभी घुटन हो जाए अंदर गाड़ी में, तो फटीगनेस नहीं होती, मतलब थकावट, सर दर्द ये नहीं होता है, तो आपको एयर सर्कुलेशन बटन को भी बीच में ऑन और ऑफ करते रहना है। बाकी यहाँ पर दिया गया है आपका, ये मोड्स हैं एसी के, जैसे कि आपको पैरों में हवा चाहिए, फ्रंट स्क्रीन में हवा चाहिए, अपने फेस पे हवा चाहिए, तो वो आप यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स अचीव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हैजार्ड लैम्प। देखिए, हैजार्ड लैम्प का स्विच यहाँ पे दिया जाता है। आपकी गाड़ी में देखिए चाबी लगी है नहीं लगी है, अभी चाबी नहीं लगाई है मैंने, तब भी ये काम करता है। देखिए, डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड होता है क्योंकि एक सेफ्टी फीचर है। गाड़ी कभी ब्रेक डाउन हो गई, कोई इमरजेंसी है, उस टाइम पे आप यूज़ करें। गाड़ी चलाते हुए या फॉग में आपको बिल्कुल भी इसे इस्तेमाल नहीं करना है। कई लोग करते हैं पर ये उसलिए नहीं दिया जाता है। ये सिर्फ ब्रेक डाउन के टाइम पे, या कोई गाड़ी में फॉल्ट आ गया, कोई इमरजेंसी है आपको, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इमरजेंसी फीचर है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है डैशबोर्ड में। इसके अलावा कोई ऐसा कंट्रोल नहीं है। कोई ट्रैक्शन कंट्रोल अगर दिया जाता तो यहाँ पर प्लेस्ड होता है स्टीयरिंग के नीचे, पर मेरी गाड़ी में वो है नहीं। तो अगर वो दिया गया है उसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, डिपेंडिंग कौन सी कंपनी प्रोवाइड करती है वो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और हाँ, एक और चीज़ है, छोटी सी जो लाइट यहाँ पे ग्लो करती रहती है ना, ये हमेशा ग्लो करती रहेगी क्योंकि ये इंजन इमोबिलाइजर है। मतलब कोई डुप्लीकेट चाबी से आपकी गाड़ी को ऑन ना कर सके। तो ये एक पैसिव सेफ्टी फीचर है, आपकी गाड़ी में दिया गया है, जिससे कि भाई आपकी गाड़ी सेफ रहे चोरों से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये सारे फीचर आप गाड़ी में हमेशा ध्यान रखें कि किस किस तरह से यूज़ होने। हॉर्न का और पास लाइट का अच्छे से इस्तेमाल करें, डिपर का यूज़ करें, और हैजार्ड लैम्प को अननेसेसरी यूज़ ना करें। आई होप आपको ये सारे कंट्रोल्स अच्छे से समझ में आएंगे। कोई डाउट रह गया प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी और जानकारी वाली वीडियो के साथ, तब तक बने रहेगा चैनल के साथ ऑटो सेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।